कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का काम हमारे शंकराचार्यों का था। राम का ये राजनीतिकरण कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। राम सभी के हैं। गजब बेइज्जती है। तो भैया देखा, आजकल बीजेपी और मीडिया वाले सारे कामकाज छोड़कर केवल विपक्षी पार्टियों को धर्म विरोधी साबित करने में लगे हैं। क्योंकि लल्लन भैया 2024 के चुनाव में सिर्फ यही एक पैतरा काम करेगा। वैसे लल्लन भैया शुक्र है अब तक इन लोगों ने चारों शंकराचार्यों को धर्म विरोधी नहीं बताया। देश भर के तमाम साधु संत और शंकराचार्य नाराज हैं और कह रहे हैं मंदिर का निर्माण कार्य अभी अधूरा है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन बिल्कुल उचित नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग राम के नाम पर अपनी चुनावी रोटी सेकने में लगे हैं। और भैया मुझे तो लगता है आजकल बीजेपी वाले वास्तव में 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों को भी जगा रहे हैं और कभी मदीना में फोटो शूट तो कभी अजमेर शरीफ के लिए चादर भिजवा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये मीडिया वाले भी शंकराचार्य और साधु संतों के खबरों पर उतनी भी चर्चा नहीं कर रहे जितना कि लोग ठंड में नहाते हैं। क्योंकि लल्लन भैया इन लोगों का प्रोग्राम तो जुमला पार्टी वालों से भी 4 कदम आगे है। और भैया मुझे तो लगता है इन लोगों को कैमरा आचार्य की तरफ से आदेश मिला है कि साधु संतों और शंकराचार्यों की खबरों पर बिल्कुल भी नहीं देना ध्यान, वरना फेल हो जाएगा 2024 का प्लान। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर इन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया और खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाने के बाद लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन दिया। इसीलिए आज लेना पड़ रहा है धर्म का सहारा, वरना गांव-गांव बेचना पड़ेगा साइकिल लेकर गुब्बारा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जिन बच्चों के माता पिता का पैर प्रधानमंत्री जी ने धुला था वह सूखी रोटियां खा रहे हैं। ये ऐसा दृश्य है जो आपको भीतर तक हिला कर रख देगा। तो भैया देखा, एक तरफ देश में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि चल रहा है अमृतकाल और दूसरी तरफ सूखी रोटी खा रहे हैं भारत के लाल। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि चाय गरम होठ नरम, झूठ बोलने में कैसी शर्म। लल्लन भैया एक समय था जब इन लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और गरीब की चिंता होती थी और ये लोग इसके खिलाफ सड़कों पे प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब बन गई खुद की सरकार, उसके बाद भी हम भुखमरी में पहुंच गए चांद के पार और महंगाई तो बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ रही है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं, अच्छे दिन के चक्कर में खत्म हो गई है गाड़ी कमाई और कुछ दिन बाद फिर से होगी पत्ते की पहनाई।